नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खनिज संसाधनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं 5 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो गया है। अब समीक्षा अधिकारी का जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें भी आपको 120 नंबर का जो जीएस होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बेस्ड होगा और उसमें आपको 60 नंबर की हिंदी भी मिलेगी, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन खनिजों से संबंधित ये करीब करीब 40-42 क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से खनिज संसाधन हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको जो रिसेंटली यानी मिनरल्स रिपोर्ट है, कौन प्रोडक्शन में कौन है, कौन भंडार में कौन है, स्टेट या कंट्री, तो अगले वीडियो में आपको वो बताएंगे। तो आइए सबसे पहले यहां पर आपको एक छोटी सी जानकारी ये बता दें कि जीएस कैंपस का ऐप लॉन्च हो चुका है। इसे आप प्ले स्टोर पे मौजूद है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। 15 तारीख से इसमें आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी, जिसका जो कोर्स होगा वो मैपिंग का कोर्स होगा, वो आपको ऐप पर शो भी हो रहा होगा। उसमें आपको यानी 15 तारीख से, जैसा कि हमने आपको बताया भी है, कंप्लीट मैपिंग होगी इंडिया और वर्ल्ड दोनों की। ठीक है, साथ ही साथ जैसा कि हम जान ही रहे हैं, इस पर आप समीक्षा अधिकारी की एक मेंस की टेस्ट सीरीज भी शुरू होगी, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन जीएस के और इसमें से आपको 30 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे। हिंदी वाला एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 60 नंबर के ये और 120 नंबर के ये, यानी 180 नंबर का आपका ये पेपर होता है। 2 पेपर होंगे जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चंस के ऊपर। और पहला सवाल आपको यहां पर ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि सवाल ये है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, इस्पात केंद्र तो वैसे बहुत सारे हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन यहां पर आपको बताना है विजयनगर। तो ध्यान रखिएगा, ये विजयनगर जो है वो है आपका कर्नाटक में। ठीक है, तो विजयनगर इस्पात केंद्र कर्नाटक में है। और याद रखिएगा, अगर हम और इस्पात केंद्रों की बात करें तो एक आपका जैसे कि भिलाई है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, ये रूस के सहयोग से लगा था। इसी तरीके से एक आपका दुर्गापुर है जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ये ब्रिटेन के सहयोग से लगा था, यूनाइटेड किंगडम कर देते हैं यहां पर। इसी तरीके से एक राउरकेला है। ठीक है, तो राउरकेला जो है वो आपका उड़ीसा में है, ये जर्मनी के सहयोग से लगा था। यहां पर एक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं बोकारो, ये आपका झारखंड में है और ये लगा था रूस के सहयोग से। एक सवाल पूछता है, इसको छोड़ दीजिए अगर, तो इन तीनों की बात करें, ये तीनों के तीनों जो हैं वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में लगाए गए थे, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लगाए गए थे। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में लगाया गया था। यहीं पर अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का स्टील प्लांट कौन है, तो निजी क्षेत्र का याद रखिएगा 1907 में लगाया गया था जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, इसी को टाटा नगर कहते हैं। यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। तो अब अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, कह रहा है कि लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, यानी लोहा, इस जो कच्चा लोहा है वो इनमें से किस राज्य में यानी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। वैसे तो देखो ये कई सारे इसमें राज्य हैं जहां पर इसमें लोहे का उत्पादन होता है, लेकिन अगर आज की डेट में देखोगे तो लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो उड़ीसा है। ठीक है, यानी लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो उड़ीसा है इन राज्यों में। अगला कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यानी विंड एनर्जी प्लांट कहां पे है। तो इसमें देखो यहां पर कह रहा है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो विंड एनर्जी का सबसे बड़ा जो है वो कहां है, गुजरात के जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है, यानी यहां पर जो है ये सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का एक इस प्लांट लगाया गया है, यहां गुजरात के भुज में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंकलेश्वर क्षेत्र है, यानी किस लिए अंकलेश्वर जाना जाता है। तो अंकलेश्वर एक आपको पता होगा एक तेल क्षेत्र है, और वो पूछ रहा है ये कहां है। तो अंकलेश्वर जो है वो तेल क्षेत्र गुजरात का है।
दूसरी बात यहां पर याद रखिएगा, भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 85% तेल जो है वो विदेशों से खरीदता है, और तेल निर्यातक ज्यादातर जो देश हैं वो ओपेक कहलाते, ओपेक मेंबर कहलाते हैं। ओपेक क्या होता है जरा देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री स्थापना हुई थी इसकी 1960 में। कहां? बगदाद में हुई थी। आज की डेट में इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कौन सा? डेन्यूब नदी के किनारे है। ठीक है, तो याद रहेगा सही आंसर क्या है इसका? गुजरात है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? देखो, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहा है, तो कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट है जरा देख लेते हैं। तो रावत भाटा जो राजस्थान में है, दूसरी बात कर्नाटक का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसका नाम है कैगा, उत्तर प्रदेश का जो है उसका नाम है नरौरा जो कि बुलंदशहर में है। ये कहां है? बुलंदशहर में। ठीक, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ये यहां पर हम सारे नाम बता दें तो ये कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है, नरोरा अभी आपको बताया यूपी में, ये आपका महाराष्ट्र में है, और ये पहला न्यू परमाणु ऊर्जा केंद्र यही आपका था तारापुर। फिर अगला करा बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यानी बालाघाट जो है वो एक मैग्नीज के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र है, तो ये बालाघाट जो कह रहा है ये वो किस राज्य में स्थित है? तो बच्चा याद रखिएगा, बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करा निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था? तो वो अभी हम आपको बता ही चुके हैं, वो तारापुर है जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बारे में तो चर्चा करना बेकार है क्योंकि अभी हम इसको पहले इस क्वेश्चन के बारे में बता चुके हैं आपको। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो यहां पर 4 पर दिए गए हैं, इनमें से एक लौह अयस्क नहीं है, तो 3 इसका मतलब है। तो अक्सर यह ऐसे आ जाता है, या इस क्वेश्चन को रीजनिंग में भी बनाया जा सकता है। कैसे? इनमें से भिन्न बताए, इसका मतलब 3 कोई एक है, एक अलग है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो एंथ्रेसाइट जो है वो एक कोयले की प्रजाति होती है जो कि सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। एंथ्रेसाइट के अलावा में अगर हम लोग देखेंगे, एंथ्रेसाइट के अलावा में, कोयले के अलावा में और कोई आता है, एक होता बिटुमिनस आता है, लिग्नाइट आता है, पीट आता है, ये सब कोयले की प्रजातियां हैं। यहां पर बात हेमेटाइट, लिमोटाइट, मैग्नेटाइट जो है और सिडेराइट भी होता है, ये सब जो है वो लोहे की प्रजातियां हैं। काहे की हैं? लोहे की हैं। तो सही आंसर क्या है? ए सही एंथ्रेसाइट है, कोयला है, लोहा नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है? ये नहीं कह रहा कि नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल का मतलब वो जो परंपरागत हैं, जैसे कोयला ट्रेडिशनल में आता है, पेट्रोलियम ट्रेडिशनल में आता है, नेचुरल गैस ट्रेडिशनल में आता है। तो ऐसे जो हैं जो परंपरागत, और याद रखिएगा जो परंपरागत वाले हैं वही खत्म भी होंगे जल्दी, और जो नॉन ट्रेडिशनल है यानी जिसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, तो वो क्या होंगे? वो खत्म भी कभी नहीं होंगे, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सोलर एनर्जी खत्म नहीं होगी, हवा चलती रहेगी, विंड एनर्जी भी बनी रहेगी। तो कोयला जो है वो ट्रेडिशनल में आता है, जल विद्युत भी ट्रेडिशनल में आती, खनिज तेल अभी बताया था ट्रेडिशनल में आता। ये जो है वो नॉन ट्रेडिशनल है, यानी कि गैर परंपरागत है। ये सोलर एनर्जी तभी खत्म होगी जब दुनिया ही खत्म हो जाए। ठीक है, जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो एनर्जी का करोगे क्या? ठीक है, तो बात ही खत्म हो जाती है यहीं पर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए संयंत्र से संबंधित है? तो अभी हमने आपको बताया था जो तमिलनाडु में है उसका नाम है कलपक्कम,
ठीक, उत्तर प्रदेश में जो है वो नरौरा है, और महाराष्ट्र में तारापुर है, कर्नाटक में कैगा है, रावत भाटा राजस्थान में है, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो केरल में कोई ऊर्जा के परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं, तो सही आंसर क्या है, कराची, सॉरी नरौरा कहां स्थित है, तो नरौरा ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पाया, और उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगले पर कह रहा है कि रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यहां पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये बी है, ये सी है, और डी यहां पर हम कर देते हैं, यहां पर ये यूपी है, तो रत्नागिरी ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा पहले तो यह बात कि भारत में जितना भी कोयला है उसका 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। तो ये कहां, झारखंड में है सबसे ज्यादा, और झारखंड में कोयले की खान है जिसका बड़ा पॉपुलर नाम है, सबने सुना होगा, वो है झरिया, बहुत बड़ी कोयले की खान है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो देखो अभ्रक, लोहा, टीन, मैग्नीज, तो भूरा हीरा जो है वो मैग्नीज को कहा जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा किसी को ग्रीन गोल्ड, किसी को आपको व्हाइट गोल्ड, किसी को गोल्डन फाइबर, ये अलग अलग नाम होते हैं। ये बहुत ही एकदम जीके टाइप का क्वेश्चन है। जैसे आपको ग्रीन गोल्ड पूछ ले तो चाय को भी कहते हैं, बांस को भी कहते हैं और अफीम को भी कहते हैं, लेकिन आपको वहां पर प्रायोरिटी तय करनी होगी कि ऑप्शन में दिया क्या गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करा मौसाबी श्रेणी का संबंध किससे। देखो जो मौसाबी एक श्रेणी है जो कि यूएसए में सुपीरियर झील के किनारे है, ठीक, ये जानी जाती है काहे के लिए, लोहे के लिए जानी जाती। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कोयले की करें तो कोयले का एक आपने सुना होगा कुजवास बेसिन, ठीक है, कहां है, कुजवास, रूस में है, कोयला क्षेत्रीय, बहुत एग्जाम में। तांबे की बात करते थे, खान है, इसका नाम है चुक्की का माटा, ये चिली में है, दुनिया की सबसे बड़ी खान है। सोने की बात करते हैं तो सोने की बात खानों में काल गुरली और कूल गर्डी, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। अगले प्रकार सलेम संबंधित है, तो देखो सलेम जो है वो एक तमिलनाडु का जिला है, ठीक है, तमिलनाडु का एक जिला है। तो ये काहे के लिए जाना जाता है, यहां स्पेशल स्टील प्लांट है, यानी विशेष किस्म का इस्पात का निर्माण किया जाता है, तमिलनाडु में है ये। अगला कह रहा है हुबली किस राज्य से संबंधित है, यानी हुबली कहां है, तो याद रखिएगा यहां पर दो चीजें हैं, जरा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कैसे, अगर आपने ये कह दिया HUGLI, इसका मतलब ये रिवर हो जाएगी, और रिवर हो गई तो इसका मतलब ये बंगाल में है। लेकिन अगर आपने HUBLI कर दिया तो इसका मतलब ये सिटी हो जाएगा और ये कर्नाटक में हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है, और यही हुबली में जो है वो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर है, रेलवे का मुख्यालय भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहा उदयपुर किस राज्य में है, तो उदयपुर आपको पता ही है, उदयपुर राजस्थान में है। अगले पर आते हैं, कहा कि भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है, तो जैसे कि अभी हमने आपको शुरुआत में बताया एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये कोयले की 4 प्रजातियां होती हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा जो भारत में मिलता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, जो कि अगर हम लोग कैटेगरी में देखें तो एंथ्रेसाइट के बाद नंबर 2 की हैसियत रखता है क्वालिटी में, ये नंबर 1 होता है क्वालिटी में। नोएडा, जैसा कि आप जान रहे होंगे, नोएडा जो है NOI, नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म नोएडा उत्तर प्रदेश में, इसका जो है जिला मुख्यालय जो है वो गौतम बुद्ध नगर, इसी को कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में होता है,
सोने की अगर बात करें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का जो प्रोडक्शन होता है वो ऑस्ट्रेलिया में, वो चीन में है इस टाइम। लेकिन यहां पर सोने की एक कर्नाटक में अगर आप देखोगे, यहां पर ये सोने की खान पड़ती है, यहां पर इसका नाम है कोलार। तो भारत में सबसे ज्यादा जो है वो आपका कर्नाटक कोलार सही आंसर है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, ध्यान रखना बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, यानी एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, और ये सबसे ज्यादा भारत में होता है, उड़ीसा में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र है, यानी कौन, यानी तो तेल क्षेत्र की अगर इन चारों राज्यों में बात करोगे तो एक तो राजस्थान में भी तेल निकलता है, असम में भी निकलता है, इन दोनों में तो नहीं है, तो सही आंसर असम में ज्यादा होता है इसके मुकाबले। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है, ये सब लोग कर लेंगे। तरल दे तो देखो ठोस होता है, ये भी ठोस होता है, ये भी ठोस होता है, क्या लिक्विड में कौन आता है, पेट्रोलियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरण यानी नॉन ट्रेडिशनल यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी जो रिन्यूएबल जिसका नहीं हो सकती, यानी खत्म तो खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो कौन सी, ये ताप, यानी कोयला जला दो, कोयला खत्म, टाटा बाय बाय। जल बार बार यूज कर सकते हो, सोलर जब तक दुनिया रहेगी तब तक, पवन भी जब तक दुनिया रहेगी तब तक। ठीक है, डल्ली राजहरा कौन सा खनिज के लिए जाना जाता है, तो बच्चा पहले तो आपको यह बता दे, डल्ली राजहरा जो है वो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली एक लोहे की खान है। ठीक है, बोकारो निम्नलिखित में से कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है, तो बोकारो बच्चा कोयले की खदान झारखंड में है, कहो हां। गिरडीह ये भी झारखंड में है। सिंगरैनी ये एमपी में है बच्चा, ये झारखंड में नहीं है। कोयला तो निकलता है लेकिन ये मध्य प्रदेश की है, वहां की नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर है सी। फिर कहा शिव समुद्रम जल जो है, शिव समुद्रम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, ये शिव समुद्रम एक वाटरफॉल है जो कर्नाटक में सारावती नदी के ऊपर है। सही आंसर होगा इसका कर्नाटक। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का प्रयोग करना उचित होगा, तो तांबे के जगह पर आप, तांबे का इलेक्ट्रिक में सब बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि एक अच्छा चालक होता है, लेकिन तांबे की जो अगर रिप्लेसमेंट आप चाहते हैं, क्योंकि चांदी को अगर रिप्लेसमेंट में लाएंगे तो बहुत महंगी होगी, दीवाला निकल जाएगा, तो सबसे बढ़िया फिर उसकी जगह पर एल्युमिनियम लाओ जो सस्ता भी है और पर्याप्त मात्रा में है भी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा बच्चा ध्यान रखिएगा ये झारखंड में है। कहां है, झारखंड में है, और इसे कहते हैं अभ्रक की राजधानी। क्या कहते हैं, अभ्रक की राजधानी। अगले पर आते हैं, कहा खेतड़ी क्या है, तो खेतड़ी याद रखिएगा, खेतड़ी जो है वो एक खेतड़ी जो है वो राजस्थान में क्या है, एक तांबे की खान है। ठीक, राजस्थान में है, कोयले की खान है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा बैलाडीला ये एशिया की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कहलाती है, झारखंड में है, ओ सॉरी झारखंड नहीं, ये छत्तीसगढ़ में है, और यहां से ज्यादातर कोयले का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा जापान को कर दिया जाता है। ठीक है, जी हां। और अगला करा कि नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र, नहर कटिया बाबू लोगों याद रखिएगा आसाम में है। ठीक, नहर कटिया है, डिगबोई है, सुरमा घाटी है, ये जितने भी कैसे आ जाए नाम तो सब लगा देना आसाम को। ठीक है, और भारत में जो सबसे पहला तेल का कुआं खोजा गया था याद रखिए वो है माकुम। क्या नाम है, माकुम, और माकुम कहां है, असम में है। और दूसरी बात, अगर पूरी दुनिया में सबसे पहले तेल का कुआं पूछ ले तो लगाएंगे यूएसए पेंसिल्वानिया,
जब हम लोग गदर काटने में लगे थे तभी वो लोग वहां तेल कुआं खोज लिए थे, ठीक है, इसीलिए वो हमसे आगे हैं, याद रखिएगा। हाँ, 1857 के आसपास की बात है। अगले पढ़ते हैं, अगला देख रहे होंगे, एक जगह का नाम दिया है नेवेली। ठीक, ये किस लिए जाना जाता है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए ये है कहां। तो अगर इसे देखोगे तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक, यहां पर एक कोयले की घटिया किस्म पाई जाती है जिसे हम लोग लिग्नाइट कोयला कहते हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर निकलता है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि ये एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान है, तमिलनाडु में पड़ती है जगह। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 4 के बजाय 5 हो गए थे। ठीक है, तो इसके कोई फर्क नहीं, सही तो आपको पता ही लग गया। अगले पे देखते हैं, अगला कह रहा है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम दिया गया है काकरपारा। ये कहां है? और अभी हमने शुरुआत में ही वीडियो के बताए थे बहुत सारे पावर प्लांट जो, उनमें काकरपारा। तो यहां पर देखो, अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो ये तारापुर है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो आपका इसका कुडम है, और आपका कलपक्कम है। गुजरात में यह है काकरापारा। कर्नाटक की बात करो तो यहां पर जो पावर प्लांट है उसका नाम है कैगा। ठीक, सही आंसर गुजरात है, बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो कोयले का बच्चा लोगों भंडार याद रखिएगा, सबसे ज्यादा झारखंड में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, करा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन कहां से होकर नहीं गुजरेगी, कहां से होकर नहीं होकर गुजरेगी? तो बच्चा ये यूपी में तो इस पर कई फर्टिलाइजर प्लांट हैं, गुजरात से तो शुरू होती है। ये यहां पर 2 ऑप्शन गुजरात दिया हुआ, ये गलत, थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है। सही आंसर ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी, बाकी तो यहां पर तो जाएगी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो अगला है बॉक्साइट, हमने बताया था शुरुआत में, ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में निकलता है। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पड़ती है यार्क प्रायद्वीप, वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। अगला है कि मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? आपको पता होगा कि मुंबई हाई जो कि अरब सागर में एक कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी सेल्फ है, यानी महाद्वीपीय मगन तट है, उसके ऊपर यहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, करा किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? याद रखिएगा, वैसे तो अगर हम लोग देखते हैं तो वेनेजुएला सबसे बड़ा भंडार पूरी दुनिया में है, लेकिन वेनेजुएला ऑप्शन में नहीं है। जब वेनेजुएला ऑप्शन में नहीं तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सऊदी अरब। ठीक, दूसरे पर सऊदी अरब है, यानी ये सही विकल्प है। और आज का आखिरी सवाल यह है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किसके पास पाया जाता है? तो बच्चा याद रखिएगा, सबसे बड़ा भंडार जो है वो यहां पर उड़ीसा में है। ठीक है, और आज के लिए क्वेश्चन तो इतने ही। अब इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी टेलीग्राम चैनल जीएस कैंपस पे जाइए, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको हमने बताया जीएस कैंपस नाम से ऐप भी आ गया है, और ये ऐप जो है प्ले स्टोर पे मौजूद है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, आपको वीडियो भी मिलेंगे, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड टेस्ट, बहुत कुछ मिलेगा। और इसी पर 15 दिसंबर से इस पर मैपिंग की क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, लाइव रहेगी, और ये मैपिंग की क्लास आपको वहां पर मिलेगी। ठीक है, और उसके लिए मात्र 299 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें आपको इंडिया और वर्ल्ड दोनों की कंप्लीट मैपिंग यहां पर मिल जाएगी। इसी के तरीके से अगला आगे, और हां, समीक्षा अधिकारी की इस पर टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो सारा काम ऐप पर होगा। तो अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसी यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए हमारे साथ, लिंक को शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़े। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।